आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हो। फ्यूचर में आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। कॉमर्स से पढ़ाई करने के बाद आपके पास कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने 11th और 12th क्लास की पढ़ाई कॉमर्स सब्जेक्ट से कंप्लीट की है तो आप आगे कौन सा कोर्स कर सकते हो, ये आज हम जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट का मनपसंद करियर ऑप्शन है और वो है CA। इसका फुल फॉर्म होता है चार्टेड अकाउंटेंट। CA एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। चार्टेड अकाउंटेंट का काम बैंक अकाउंट को मैनेज करना, बिजनेस स्ट्रेटजी करना, टैक्सेशन करना, इस तरह के काम एक चार्टेड अकाउंटेंट करता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनकी सबसे पहली चॉइस, उनकी सबसे पहली पसंद 12th के बाद चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA का कोर्स करना होता है। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ये बात याद रखिए, अगर आपको CA बनना है तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करनी होगी। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर CA बनना चाहते हैं, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को पहले से ही बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब के बारे में अच्छे से सिखाया जाता है। CA बनने के लिए आपको 11th और 12th क्लास कॉमर्स सब्जेक्ट से पास करनी होगी। 12th क्लास कॉमर्स से पास करने के बाद आप BCom कर सकते हो। BCom के कई सारे सब्जेक्ट CA के सिलेबस में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी। चलिए जानते हैं CA बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। CA बनने के लिए आपको सबसे पहले 50% मार्क्स के साथ 12th क्लास पास करनी होगी। उसके बाद CA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे CPT और IPCC, इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। CA बनने के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप CA कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो CA बनने के लिए, CA कोर्स करने के लिए कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करना अच्छा होगा, तो आप BCom सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हो। आपको CA पढ़ाई करने में आसानी होगी। चलिए जानते हैं कि CA की सैलरी क्या होती है। CA की औसतन यानी एक साल की सैलरी 5 लाख से 7 लाख तक होती है। इस हिसाब से CA की एक महीने की सैलरी शुरुआत में 40,000 से 60,000 तक होती है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ती जाती है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक CA को 12 लाख से 25 लाख तक की सैलरी मिलती है, यानी एक महीने में 1 लाख से 2 लाख तक की सैलरी मिलती है। दोस्तों, अगर आप CA के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। CA के बाद अगला जो कोर्स है वो है CS, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी। किसी भी कंपनी के ग्रोथ में, उसे डेवलप करने में एक CS की अहम भूमिका होती है। टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड बनाना, इन सब कामों के लिए कंपनी CS को हायर करती है, और CS की मांग हर दिन बढ़ती चली जा रही है। CS बनने के लिए आपको CS का कोर्स करना होता है। CS का कोर्स 3 साल का होता है, जिसे पूरा करने के बाद कैंडिडेट कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री हासिल करता है। इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट को 12th क्लास पास करनी होगी, तभी उसको CS के कोर्स में एडमिशन मिलेगा। इस कोर्स को ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट ही करते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अगर CS का कोर्स करना चाहता है तो वो 12th क्लास के पास करने के बाद और कुछ क्वालिफिकेशन क्लियर करने के बाद इस कोर्स को कर सकता है। CS बनने के लिए आपको सबसे पहले 12th क्लास पास करनी होगी। आप 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये बात याद रहे, ये कोर्स करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 साल की होनी ही चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसके लिए साल में 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। और ये बात भी याद रखें कि CS का कोर्स 3 पार्ट में होता है। नंबर 1 फाउंडेशन, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 प्रोफेशनल प्रोग्राम। अगर बात की जाए CS की सैलरी की, तो शुरुआत में एक CS को 25,000 से 40,000 तक की सैलरी दी जाती है, और ये एक्सपीरियंस के बेस पर आगे बढ़ती भी है। इसके बाद जो अगला कोर्स है जिसे आप 12th क्लास पास करने के बाद कर सकते हो वो है BCom।
अगर कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस इनमें अपना करियर बनाना चाहता है तो वो बीकॉम जैसे कोर्स को कर सकता है। बीकॉम 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें अकाउंट, बैंक, फाइनेंस, बैंकिंग इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। बीकॉम आप 12th क्लास पास करने के बाद कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। यह कोर्स 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप बीकॉम के बाद आगे की पढ़ाई भी करना चाहते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। बीकॉम करने के बाद आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए कर सकते हो। बीकॉम करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए का कोर्स कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बेहतर है। बीकॉम करने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस का कोर्स भी कर सकते हो। बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम कर सकते हो जो आपकी मास्टर डिग्री होंगी। अगर आपको बीकॉम में अच्छा करियर बनाना है तो आपको बीकॉम के बाद भी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी में भी अपना करियर नहीं बनाना चाहते, आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हो आप गवर्नमेंट जॉब करो तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखिए कि गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कर नहीं सकते। अगर आपके अंदर जिद है, आपके अंदर जुनून है आपके सपने को पाने का, तो आप नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। आप गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको इनमें अपना करियर बनाना ही है तो आप 12th के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेंगी ही मिलेंगी। आप 12th क्लास के बाद आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट सिर्फ बीकॉम में एडमिशन लेते हैं और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप भी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। ये एक प्रोफेशनल करियर है जहां पर हर कोई आपको इज्जत देता है। आईएएस आईपीएस को डॉक्टर से ज़्यादा, इंजीनियर से ज़्यादा इज्जत मिलती है। वो जहां कहीं जाते हैं लोग उन्हें इज्जत देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर आप इसमें सफल हो गए तो आप इसमें अपना प्रोफेशनल करियर बना सकते हो। अगर आपको पहली बार में सफलता ना मिले तो आपको हिम्मत हार कर बैठना नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। अरे इतना बड़ा कंपटीशन है, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देने बैठते हैं, तो क्या लाखों स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं, वही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जिन्होंने अलग तरीके से पढ़ाई की होंगी, जिनकी स्ट्रेटजी कुछ अलग रही होंगी। अगर आपको एक बार में सफलता ना मिले तो आपको दूसरी बार वो गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली थी। आपको कुछ अलग ट्राई करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियों में सुधार करना है। अगर आप वही गलतियां करोगे तो फिर से आप फेल हो जाओगे। दोस्तों, आज मैंने आपको 12th के बाद आप कॉमर्स में आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, इसके बारे में कुछ जानकारी दी है। इसके अलावा और भी कई सारे करियर ऑप्शन हैं और भी कई सारे कोर्सेज हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में इन सब के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। आप सोच सकते हो, मैं हर एक टॉपिक पर, हर एक करियर ऑप्शन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।